माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स एंड एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ BHIC 102 का कोड, है ना, जो आपका एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ही आपका साथ देंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। आपने थंबनेल ने तो देख ही लिया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में आएंगे ही। समझ में आ गया ना? अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ यहाँ पे, जो वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ, अब तक जितना भी एग्जाम हो रहा है सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको तैयारी करना है सही से। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा था, है ना, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बहुत जरूरी है, याद होना, समझना, है ना, पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। पैटर्न देख लीजिए कि आपका पिछले साल में जो पूछा गया था किस तरह से पूछा गया था। ओके, तो देखिए आपका जो एग्जाम होगा BHIC 102 का 3 घंटे का एग्जाम होगा। मार्क्स जो आपको मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये आपने देख लिया। तो आगे देखिए, और आगे जो कि आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपको किसी 5 क्वेश्चन का इसमें जवाब देना है। मैं हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ। ओके, ये जो कोड मैं हिंदी मीडियम बता रहा हूँ BHIC 102 का, और जून 2024 का ही पूछा गया, यानी पिछले साल का है। और आपके एग्जाम का, यानी आपके कोड का जो टाइटल है, आप टाइटल भी देख सकते हैं। आपका टाइटल क्या है स्टूडेंट्स? आपका टाइटल है इस कोड का, प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न। प्राचीन मतलब पुराना विश्व का, है ना, पुराने जो जमाने के सामाजिक और संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न क्या था, है ना, यही आपका जिसका नाम है ना, ये क्या कहते हैं, बुक का टाइटल है। समझ में आ रहा है? तो आपने देख लिया, 3 घंटे का एग्जाम आ रहा है, 100 मार्क्स आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब हम लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा आपको देख लेना है, क्योंकि 2024 आपका जस्ट पिछले साल का हो गया ना। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ज्यादा आने का चांसेस होता है ना, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन इसमें पूछते हैं तो पूछते हैं, कभी कभी क्या होता है, यानी ठीक 1 साल पहले का ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। भाग 1 में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न माध्य और उत्तर पूर्वापाषाण संस्कृतियों की चर्चा कीजिए तथा उनके मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रारंभिक कृषक समुदायों की सामाजिक संरचना पर कृषि के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, देखिए, मिस्र के धर्म की चर्चा कीजिए। मिस्र के राजत्व और समाज पर धर्म के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये देखिए, आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने 3 क्वेश्चन देखा, क्या 3 क्वेश्चन देखा 20 मार्क्स का। और यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए, आपको ये कहा गया है कि 5 सब प्रश्नों का उत्तर देना है 400 शब्दों में। समझ में आ गया? तो 400 शब्दों में 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से 100 मार्क्स आपका हो जाएगा, है ना, 100 मार्क्स आपका हो जाएगा। इस तरह से देख लिया आपने। निम्न मध्य और उत्तर प्रापाषाण संस्कृतों की चर्चा कीजिए। ये सब ने आज देख लिया, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखिए, इसमें टिप्पणी भी डाल देता है, तो टिप्पणी डालने से डरने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का हुआ, समझ में आ गया, यानी 4 नंबर 20 मार्क्स हुआ। इसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपको पुराना है। तो ये क्वेश्चन ये हुआ, ये आपका टिप्पणी हुआ, जो कि 10 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं। तो 2 टिप्पणी आप करेंगे तभी आपका 20 मार्क्स होगा, तभी यहाँ का एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका ये टिप्पणी में जो पूछा गया, भैया देखिए कितना आप लोगों को इजी कर देता है। टिप्पणी में आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा, तो 4 में से आपको जो अच्छा लगेगा वो 2 क्वेश्चन बता देंगे, तो ये क्वेश्चन तो ये भी हो जाएगा आपका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इंस्टा में मैसेज आता है, व्हाट्सएप में आता है, कहाँ कहाँ ना मैसेज आता है भैया हमसे हेल्प के लिए। स्टूडेंट का कितना विश्वास है, आप भी विश्वास कीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए भाग 2 में आइए। अब देखिए भाग 2 में भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, चीन के पहले ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दूं तो आप लोग पढ़ लीजिए। पेड़ को उगाना, टिप्पणी कर सकते हैं। ख नंबर, पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत। ग नंबर है पुरापाषाणकालीन समाज। घ नंबर में गिलमेस का महाकाव्य। ये आपका क्या है, टिप्पणी है। और भाग 2 में आपका जो क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर, देखिए, चीन के ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं के उत्खनित प्रमुख स्थलों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सामाजिक संरचना की प्रक्रिया में लोहे के प्रादुर्भाव तथा उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्या है, ग्रीक धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए। और ये भी 20 मार्क्स का ही पूछा। अब देखिए आपका 10 मार्क्स का आया है टिप्पणी वाला, जो कि ये आपका 20 मार्क्स का है, यानी आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए आपका 20 मार्क्स का हुआ। समझ में आ रहा है? ये 20 मार्क्स का हुआ, और आपको इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको 2 ही करने होंगे 20 मार्क्स का। समझ में आ रहा है?
तो इस तरह से देखिए 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन मतलब समझते हो 160 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 100 मार्क्स का ही करना है, मतलब कि 5 क्वेश्चन करना है टोटल। समझ में आ रहा है? क नंबर में क्या है भैया? सिथियन। ख नंबर में खानाबदोश। ग नंबर में बेबीलोनियन और घ नंबर में ग्रीक दर्शन। तो ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका कोड आ गया BHIC 102। आपका ये स्टडी है। क्या है भाई? स्टडी है, इतिहास है आपका। देख सकते हैं ये जो आपका सब्जेक्ट है वो इतिहास में आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाता है। समझ में आ गया? आप देखिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं है, सॉरी, फिर मैं आप लोगों को ये मिस्टेक हो गया, मैंने आंसर भी इसमें लिख दिया था। ये आंसर नहीं है, ये ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। समझ में आ रहा है? जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। चलिए हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इंपोर्टेंट। मध्य पाषाण संस्कृति की व्याख्या कीजिए तथा उसके महत्व की चर्चा कीजिए। नोट करते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ताम्र पाषाण सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है मिस्र सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रीक धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रागैतिहासिक अतीत के बारे में जानने में पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है चीन की सौंग सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लौह प्रौद्योगिक विवरण दीजिए के प्रसार और इसके प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन भी करें। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही है कि लौह प्रौद्योगिक विवरण दीजिए। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि लौह प्रौद्योगिक विवरण, और लौह प्रौद्योगिक के ही प्रसार और इसके प्रभावों के बारे में ये करना है। समझ में गया? वैसे आप क्या करें, यहाँ से आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको बस इतना तैयारी करना है, लौह प्रौद्योगिकी की विवरण दीजिए। तो इसी में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन किसी तरह घुमा पूछेगा, आप बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है पूरा पाषाण संकेतों के विभिन्न चरणों में तकनीक प्रगति का विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मध्य तथा पश्चिम एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए अब तक जितना भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया, टोटल 10 क्वेश्चन दिया, यानी ये जो 10 क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ये 20 मार्क्स में आप लोगों को पूछे जाएंगे। अब जो मैं आपको दूंगा ये टिप्पणी वाला है, क्योंकि टिप्पणी भी पूछे जाते हैं। तो टिप्पणी में आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है मिस्र का पतन कैसे हुआ, तो इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 डॉर्निवोद, है ना, क्या डॉर्निवोद। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉन्ग वंश, क्या सॉन्ग वंश। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ग्रीक समाज में महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत। और क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स देखिए खानाबदोश कला। देखे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने लिया है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है बेबीलोनियन साम्राज्य, इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है आपका बेबीलोनियन साम्राज्य। तो इस तरह से ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है। आप आंख बंद करके इनका प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम जाएगा। और चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलिए थैंक यू। जाने से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।